कि ये है क्या? क्या आपको मालूम है आने वाला साल यानी कि 2022 में बम्पर भर्ती होने वाली है? ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ओके। थैंक यू सर, एक बार फिर से। सर कह रहे हैं कि सर मुझे बहुत खाना वाना खाना है, तो एक बार प्लीज अभी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को देनी है, आप सभी लोग बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। और ध्यान से समझिएगा कि ये सेशन आप सभी लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस चीज को हम लोग हरियाणा चैनल पर लेकर आए हैं। और हालांकि आप सभी लोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि ये आने वाला साल 2022 आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे किसी भी भर्ती में हो, चाहे सीईटी यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला हो, ये सभी आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को एक और बात समझानी पड़ेगी, समझानी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है आप सभी लोग के लिए जो वैकेंसी आने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वैकेंसी है किस बात की, जरा गेस करो। सबसे पहले मैं आप बता दूं, ये जो भर्ती कराई जाती है, जो ये भर्ती कराई जाती है, ये 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाती है। क्या आपको मालूम है? ये जो भर्ती होती है 6 महीने में आपको ऑफर लेटर दे देता है, और वो भी सरकारी। ठीक है, ऑफर लेटर दे देता है। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि 6 महीने में सारे कामकाज हो जाते हैं? कामकाज का मतलब ये होता है कि फॉर्म निकलना, नोटिफिकेशन होना, और एग्जाम होना, फिर एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू होना, और फिर सिलेक्शन हो जाना। ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में होता है। कितने महीने में? सिर्फ 6 महीने में। क्या आपने आज तक इस बात पर गौर किया कि क्या भारत में, भारतवर्ष में हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, सीएचएसएल की बात करते हैं, बाकी एक और सेक्टर है जो कि 6 महीने के अंदर आपको ऑफर लेटर तक दे देता है। क्या आपको मालूम है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? जी हाँ, बिल्कुल। जो आप लोग का प्रिडिक्शन है, बैंक का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 6 महीने के अंदर नौकरी मिल जाती है। अब जरा ध्यान देना, ये जो आने वाली जो वैकेंसीज है कितनी है। अभी जो इस साल की बात की है, जो 2021 की बात की गई है, अगर हम लोग एसबीआई क्लर्क की, लोग टफ मानते हैं, मुझे ये नहीं मालूम है कि लोग टफ क्यों समझते हैं। भाई 6 महीने में आपको नौकरी मिल जा रही है, आपको 3 महीने की तैयारी चाहिए, यानी कि आपको 9 महीने में आपको पूरी चीजें, आपको आप एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे, एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखने वाली है कि एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी आया था वो 5,000 से भी ज्यादा था। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ क्लर्क का जोड़ा है, एक बैकलॉग वैकेंसीज भी होती है उसको मैंने नहीं जोड़ा है। तो ये 5,000 से भी ज्यादा 2021 में, इस साल की बात बता रहे हैं। एसबीआई पीओ में जो है 2056 वैकेंसी आई है। ठीक है, ये चल रहा है, और 3 जनवरी को मेंस एग्जाम भी शुरू होने वाला है, और अप्रैल 2022 तक बच्चे बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग आईपीपीएस क्लर्क की बात करें तो 7,855 वैकेंसी आई। पीओ की बात करें तो 4,135 वैकेंसी आई। ग्रामीण बैंक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिन बच्चों को अंग्रेजी कमजोर लगती है उनके लिए ग्रामीण बैंक का भी हम लोग एक पोर्शन देखते हैं। तो ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ मिलाकर लगभग 5,000 और 3 8,000, 8,500 से भी ज्यादा वैकेंसी आई। 8,500 से भी ज्यादा वैकेंसी आई 2021 में। अब बात आती है कि टोटल जो वैकेंसी आई है वो 28,056। क्या ये कम है? क्या ये कम है? जरा बताना, क्या ये कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है। ये बिल्कुल भी वैकेंसी कम नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हरियाणा चैनल पर ही क्यों बताने आया हूं, क्योंकि ये अनिल सर की रिक्वेस्ट थी कि सर इस चीज को आप जरूर यहां पे प्रमोट कीजिए। और ये आपके लिए बहुत, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं बहुत सिंसियर हैं, बहुत गंभीर हैं, और इस चीज को जरूर लेंगे, क्योंकि वैकेंसी है, नौकरी है, नौकरी को जाने नहीं देना है। अब जरा समझो इसमें सिलेबस क्या आता है। जो आप पढ़ते हो ना वही चीजें आती हैं, कोई विशेष चीजें नहीं आती हैं। अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि गणित पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज की भी आती है। ग्रामीण बैंक में बात करें तो 40 नंबर की आपकी कंप्यूटर नॉलेज आती है, बहुत ही हलवा होती है। लिटरली मैं बता रहा हूं, बहुत ही हलवा होती है। अगर सिंसियरली आपने तैयारी कर ली तो 6 महीने में आप एक किसी बैंक में बैठ जाएंगे।
6 महीने में, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीए और बैंकिंग की क्लासेस होती है वो, और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, ध्यान से समझो। और ये दोनों ही हलवा होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अगर अनिल सर है तो हलवा है, ठीक है। क्यों? अगर इंग्लिश जो अनिल सर पढ़ा रहे हैं और बैंकिंग में आरके सर पढ़ा रहे हैं तो 100% सबके लिए मैं हलवा मानता हूं, ठीक है। और अगर हिंदी हमारे विवेक सर बता रहे हैं, ठीक है, वो तो भैया एक समझ लो कि बस दे दिया आपको, एक ऐसा ज्ञान दे दिया कि आप जिंदगी भर आप कभी भूलोगे नहीं। तो हिंदी बिल्कुल भी सरल आएगी और इंग्लिश भी बहुत सरल आएगी। ये एक सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को जरूर नोट करना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम ज्यादा टाइम लेते नहीं है, चीजों को समझाते, टू द पॉइंट चीजें समझाते हैं। देखो, जो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम, जो प्री का आरआरबी ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम हो रहा है आपका, वो ग्रामीण बैंक में क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि हमने आपको ग्रामीण बैंक के लिए फोकस करना है, जो ग्रामीण बैंक के लिए फोकस करना है। एक बात यह है, हम लोग का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के नाम से एक चैनल है, ठीक है, वहां पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ठीक है, बैंकिंग की पूरी क्लासेस चलती हैं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस से। इसमें मेरी भी क्लासेस होती हैं, साथ साथ सारे फैकल्टी की क्लासेस होती हैं। अभी हम फैकल्टी को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, कौन कौन फैकल्टी क्या है। अब ध्यान से समझो बच्चे कि यहां पे रीजनिंग पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, बहुत हलवा होते हैं। अगर तैयारी कर लिए तो हलवा, अगर नहीं तैयारी किए तो छोटी सी भी चीज आपको बहुत कठिन लगेगी, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 40 के होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ हिंदी आएगा या इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि कोई अंग्रेजी नहीं है आरआरबी में, कोई भी अंग्रेजी नहीं है, ध्यान रखना, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। प्री के एग्जाम में सिर्फ आपका रीजनिंग पूछा जाएगा और गणित पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग, तर्क शक्ति पूछी जाएगी और गणित पूछी जाएगी। गणित में भी आपका जैसे कि 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन हो गया, 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन हो गया, 5 नंबर का डीआई हो गया, बहुत हलवा होता है। जो हमारे साथ में फैकल्टी है, नैन्सी मैम है और महिपाल सर है, आपको इतना अच्छा ज्ञान देंगे कि आप एकदम फील करेंगे कि अरे ये तो बहुत हलवा था और हम कहां पे पढ़ रहे थे और हम कहां पे थे। लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक बार क्लास अटेंड करेंगे मैथ की, चाहे वो नैन्सी मैम हो चाहे आपके महिपाल सर हो, ये दोनों ही क्लासेस लेते हैं, और आप जब क्लास लेना शुरू करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि बहुत ही हलवा था, ठीक है। मैथ बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, 40-40 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, 80 नंबर का टोटल मार्क्स आता है, और इसमें मिनट कितने होते हैं? 45 मिनट होते हैं। 45 मिनट में आपको 80 नंबर, और इसके कट ऑफ कितने जाते हैं मैं कट ऑफ भी बता देता हूं। आप कहोगे कि सर इतना कट ऑफ जाता है? बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग मेंस की बात करें बच्चे, तो मेंस में जो होता है, रीजनिंग का पेपर जो आपका आता है 40 क्वेश्चन होता है और 50 नंबर होते हैं, ठीक है, 50 नंबर के 40 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस जो मैं पढ़ाता हूं, जिसमें राजीव सर भी हैं, राजीव सर पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स और आपको क्या मिल जाएगा? बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, वो सारे के सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। और ये मैं अपनी तरफ से श्योर करता हूं, मैं और राजीव सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं कि यहां पे अगर 40 क्वेश्चन आया है, 40 नंबर का पूछा जा रहा है, तो 40 में से हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, और आपके लिए 40 में से अगर आप भी मेहनत करते हैं तो 40 में से, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 30 प्लस जाएगा, 30 प्लस जाएगा अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि 40 में से 40 बोल देना, जो बोलते हैं 40 में से 40, 40 में से 39, 40 में से 40, वो बेवकूफ बनाते हैं। मैं लिटरली मैं बता रहा हूं, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप 40 में से, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, वो तो ऐसा टफ क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा कि बच्चों से हिलेगा नहीं। या तो वो ऐसे क्वेश्चंस को रखते हैं जो कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई होता है, जो बच्चे बहुत मेहनत करके जाते तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना बना देते हैं जिससे कि उनकी मेरिट बन जाती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ रही है कि इस नंबर को हम लोग कैसे लाएं। तो आपको मैंने बताया कि एग्जामपुर बैंकिंग चैनल है, आप लोग आज से ही रेगुलर अगर जुड़ते हो तो ऐसी वैकेंसीज को ग्रैस्प कर सकते हो। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं,
कोई भी फीस या इस तरीके से कोई भी चीजें नहीं लग रही हैं। एक शर्त तो विवेक सर का भी है कि हम लोग कोई फीस नहीं लेंगे। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को जब भी आप सर्च करोगे तो अपने आप आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ की बात करें तो 50 नंबर आते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी की बात करें, या तो आप अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो अंग्रेजी में दे दीजिए, या तो अगर आपकी इच्छा हो रही है तो हिंदी में दे दीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। अब 41,000 वैकेंसी कैसे आने वाली है ये भी मैं बता रहा हूं, ये भी मैं बता रहा हूं कि 41,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में आ रही है, किसी और सेक्टर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में। 2022 का जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज का खिताब जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाइड सर्विसेज होती है, जैसे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, तो इन सब की जो 41,000 वैकेंसीज होगी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में होगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि इस सेक्टर्स में हम लोग जुड़कर अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें? बता दो, दिल से बता दो। जब आपको जॉब मिलती है ना, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे हरियाणा पुलिस में हो, चाहे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे सीटेट हो, जब आपको जॉब मिलती है तो आपसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत 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 ज्यादा सपने सजो के रखे हुए हैं आपके लिए। और ये लिटरली बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं होता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यूट्यूब से ही तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग ये कभी भी मौका ना छोड़ें, ठीक है। इंग्लिश हिंदी पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज जो 40 नंबर का, ठीक है, मार्क्स 20 नंबर के होते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं। प्रीति मैम पढ़ाती हैं और शानदार पढ़ाती हैं, ठीक है। अगर उनकी क्लासेस आपने ले ली तो 40 जो क्वेश्चंस बनेंगे और 20 नंबर के जो बनेंगे वो कहीं भी नहीं गए। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, रीजनिंग हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत शानदार। अगर आप उनसे एक बार पढ़ लिए तो फिर सच बता रहे हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो नैन्सी मैम आपको डीआई और स्पेशल जो मैथ होता है वो पढ़ाती हैं, और महिपाल सर पढ़ाते हैं आपको जो आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड होते हैं, महिपाल सर पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश वाले सर आरके सर पढ़ाते हैं, जो कि पहले उस चैनल पे अनिल सर भी पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा, हाँ जी, उस चैनल पे अनिल सर भी पढ़ा चुके हैं, तो आरके सर पढ़ाते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको विवेक सर आ जाएंगे हिंदी पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको हिंदी भी वहां पे मिल जाएगी, बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज आपको प्रीति मैम पढ़ाती हैं, तो ये सारे के सारे टीचर फैकल्टी अवेलेबल है, बस आपको शानदार तरीके से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देख लो, अगर हम लोग स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कट ऑफ की, अगर आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ की बात करें, क्वेश्चंस प्री में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 80 बताया था, ठीक है। तो देख लो ध्यान से। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 75.75 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, ठीक है, किसमें से? 80 में से, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हल्के आते हैं लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो हरियाणा का जो गया है 75.75 ये गया है। बाकी बिहार, राजस्थान, पंजाब का भी देख लेते हैं तो 76.5 गया है, कहां पे? पंजाब में गया है। अगर हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करें तो मेंस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाली है वो 60 से 63 रहेगी हरियाणा की, और 56 से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी 60 से 63 कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 60 से 65 जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इतना अगर बेसिकली चीजें आपको मिल जा रही हैं, ये तो क्लर्क का हो गया। अब मैं पीओ की बात कर रहा हूं, पीओ में भी वही कॉन्सेप्ट है, 40 40 40 और 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 नंबर के आते हैं।
ठीक है, प्री में। और जो कट ऑफ की बात करें उसमें भी सेम पैटर्न है, सारे सेम पैटर्न इसमें है, वही टीचर रहेंगे आपके। और अगर हम लोग आईपीएस आरआरबी पीओ की बात करें, कट ऑफ की बात करें, ग्रामीण बैंक की बात करें, तो इसमें जो हरियाणा में जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो 59.50, बहुत ही है। और ये किसमें से, जरा ध्यान से देखो, ये मेंस का है, 200 में से, 200 में से, ठीक है, 200 में से 59.50। क्या ये पॉसिबल नहीं है? मुझे बता दो, क्या 200 में से, क्या 200 में से, क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको 200 में से, ये लास्ट ईयर का है, ये मतलब इसी साल का है, ठीक है, 200 में से 59.5 ये कट ऑफ गई है। अब सोचो कितना कट ऑफ, कैसे अगर मेहनत कर ले तो आराम से हम लोग एक ग्रामीण बैंक में 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आराम से हम लोग बैठ सकते, आराम से 6 महीने के अंदर बैठ सकते हैं। राइट है? करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? हाँ या ना? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे 200 में से 59.5 पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। और ये आपको वैकेंसी कहां से मिल रही है? हम लोग को, ज्यादातर लोग को बैंक के एग्जाम से टफ लगता है कि अरे बैंक का एग्जाम बहुत टफ होता है। अरे भैया, आपको 6 महीने में वैकेंसी भी तो दे रहा है, 6 महीने की में नोटिफिकेशन से लेके सीट तक बैठाने में। अक्टूबर से निकलेगा वैकेंसी, ठीक है, अक्टूबर से निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2021 में या जून जुलाई से नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है, और अप्रैल 2022 तक किसी भी हाल में, किसी भी हाल में सीट दे देता है, बैंकिंग की सीट दे देता है कि जाके अब आप एज अ पीओ, एज अ बैंकर काम करना शुरू कर दें। तो ये अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो ये बहुत अच्छा है आप सभी लोग के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मेरा बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद क्या है, ध्यान से समझो। हम लोग का 3 जनवरी से एक बैच आ रहा है जिसको सिलेक्शन, 3 जनवरी से, ठीक है, 3 जनवरी से एक बैच आ रहा है जिसको सिलेक्शन बैच 1.0 कहा गया है, सिलेक्शन बैच 1.0 कहा गया है। अब ये सिलेक्शन बैच है क्या? ठीक है, इसमें हम आप लोग को फाउंडेशंस का एक अलग बैच बनेगा, प्री का एक अलग बैच बनेगा और मेंस का अलग बैच बनेगा। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट होगी, और उनके लिए एक डाउट सेशन भी रखेंगे हम लोग, और बच्चों के लिए एक साथ साथ फाउंडेशन बैच भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये सिलेक्शन बैच होगा 1.0। अब अगर दूसरी की बात करें, प्री की, जो बच्चे कुछ तैयारी कर चुके हैं, जिनका फाउंडेशन ऑलरेडी अच्छे से तैयार है, तो उनकी हम लोग प्री की तैयारी कराएंगे। ठीक है, जिन बच्चों की प्री और फाउंडेशन भी मजबूत है उनके लिए एक और बैच बनेगा जो कि मेंस का चलेगा। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका शेड्यूल क्या होगा? इसका शेड्यूल्ड आपका 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 3 जनवरी से ये बैच शुरू हो जाएगा। और ये बैच कहां पे आएगा, ये क्लासेस कहां पे चलेगी? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, बार बार बता दे रहा हूं, वहां पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, एग्जाम पूर्व बैंकिंग क्लासेस, एग्जाम पूर्व बैंकिंग क्लासेस को सर्च करोगे, अपने आप मेरी से लेके सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बैंकिंग क्लासेस, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट इज शेड्यूल? 3 जनवरी को ये बैच आ जाएगा। When will be started? मैंने बताया 3 जनवरी से आपको शेड्यूल मिल जाएगा और सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें कि शेड्यूल क्या होगा, एक फाउंडेशन चलेगा, एक फाउंडेशन चलेगा, ठीक है, फाउंडेशन क्लास चलेगी, दूसरा प्री की क्लास चलेगी, ठीक है, और तीसरा मेंस की क्लास चलेगी। यानी कि जिन भी बच्चों को जो भी बैच चाहिए और ये सारी चीजें मिलेंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये फ्री होगा, मुफ्त में होगा या पेड क्लासेस होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोग के माथे पे बल तो यहीं पे आ जाएगा, क्या ये फ्री क्लासेस होंगी, क्या ये फ्री क्लासेस होंगी या पेड क्लासेस होंगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से फ्री क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, पूरा का पूरा आपको फ्री क्लासेस मिलेगा, कोई पेड क्लासेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे प्रिय विवेक सर जी का कहना है कि शिक्षा को जितना कम से कम चीजों में ले जा सकते हैं उतना हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और पेड क्लासेस
आपको जब आप कहीं दूसरी जगह पे भी तो गए होगे, पेड क्लासेस देखे होगे, तो एग्जामपुर का कंटेंट और अदर चैनल का जो कंटेंट है, अदर प्लेटफॉर्म का कंटेंट है, उसमें दिन आसमान का अंतर होता है, 19-20 का भी अंतर नहीं होता है। वहां पे जो पेड क्लासेस में चल रही है और यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस में मिलती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये एग्जामपुर परिवार का ही एक कमिटमेंट है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग को सिलेक्शन दिलाना है, चाहे आपका हरियाणा पुलिस हो, चाहे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो, तो हर एक सेक्टर्स को एग्जामपुर जो है कवर कर रहा है। बशर्ते बशर्ते ये है कि आपको आना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे